प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय असम दौरे के दौरान डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नामरूप में 12 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाली नई फर्टिलाइजर यूनिट का शिलान्यास किया। इसके बाद वे एक विशाल जनसभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और असम के विकास की बात कही। साथियों, आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना भी आज पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है। डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। आज हर कोई कह रहा है, असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को किसान विरोधी बताया, जिस कारण आज किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। असम की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में भी खाद की कितनी ही फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। आप याद करिए, तब किसानों के क्या हालत थे। यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था। यूरिया की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ती थी। पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था, हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। और इन्होंने इतना बुरा किया कि 11 साल से मेहनत करने के बाद भी अभी मुझे और बहुत कुछ करना बाकी है। नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा, लेकिन पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे। देश के किसानों को भी तकलीफ हुई। उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही। खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश विरोधी सोच को आगे बढ़ाने का भी आरोप लगाया और अवैध घुसपैठियों को देश में बसाने की बात कही। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है। उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है।
इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, जिसके जरिए उन लोगों की पहचान हो रही है जो दूसरे देश से भारत में घुसपैठ कर चुके हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।